ओके, तो जैसे हमारी सुबह कॉल के दरमियान बात हुई थी, बराबर, कि आप नेटबिन्स इंस्टॉल करो। मैंने यहाँ पे नेटबिन्स 8.2 इंस्टॉल किया है और आपको जो लिंक भी शेयर की थी उसमें 8.2 ही था, बराबर। जो मैंने आपको फ़ोन पे भी बोला था कि जो मैंने आपको नेटबिन्स का वर्जन शेयर किया है वो नेटबिन्स का वर्जन ये है, बराबर, जो 220 MB का है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक और नेटबिन्स का 8.2 का वर्जन मिलता है इंटरनेट से, वो कुछ 95 MB का होता है, पर उसके अंदर इतनी फैसिलिटीज नहीं होगी। देखो मैं आपको वो भी बताता हूँ, इसलिए मैं यही एक्सपेक्ट करता कि आप जो मैंने सेंड किया वही इंस्टॉल करो, बराबर। और जेडीके का ये 1.9 1.10 वगैरह बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मत करना, बराबर। आप जेडीके 1.8 तक कोई भी इंस्टॉल करो। और सबसे खास बात, पहले जेडीके इंस्टॉल करना और बाद में नेटबिन्स इंस्टॉल करना। नहीं तो क्या होगा, पहले नेटबिन्स और बाद में जेडीके इंस्टॉल करोगे तो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इसलिए पहले जेडीके इंस्टॉल करो, बराबर। हाँ, वैसे भी तो हम कल लेक्चर के दरमियान बात करेंगे, अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताना, पर पहले आई एक्सपेक्ट कि आपने इंस्टॉल किया है, बराबर। अभी यहाँ पे फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, बराबर। अब सर्वलेट के लिए आपको यहाँ पे जावा वेब, ये, बराबर। तो मैं आपको जो कह रहा था कि अगर आपने वो 1995 MB का सेटअप इंस्टॉल किया होगा ना, तो आपको इतने बाकी के ऑप्शन नहीं आएंगे। अभी तो नेटबिन्स का लेटेस्ट वर्जन है जिसमें आप पाइथन भी रन कर सकते हैं, बराबर। पर फिलहाल आपकी प्रैक्टिस के लिए 8.2, जिसमें आपको यहाँ पे जावा वेब और वेब एप्लीकेशन, बराबर। अभी नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट को नाम दो, जो भी आपको ठीक लगे। मैं तो उसे हमेशा डिफॉल्ट जो बनता वही रहने देता। फिर वापस से नेक्स्ट, बराबर, होने दो इसे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे पूछता अपाचे टॉमकेट के ग्लास फिश, ये दो ऑप्शन आएंगे। मैंने इन एक एडिशनली जे बॉस भी इंस्टॉल किया है। जे बॉस भी एक एप्लीकेशन सर्वर जिसका नाम है जावा बीन ओपन सोर्स सिस्टम्स, बराबर, जावा बीन ओपन सोर्स सिस्टम्स। तो जे बॉस एक कंपनी है, उस कंपनी ने एक एप्लीकेशन सर्वर बनाया जिसका नाम है जे बॉस। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपाचे टॉमकेट ही रहने दूंगा। ग्लास फिश सर्वर से आपको ओरेकल के कनेक्शन में शायद प्रॉब्लम आएगी, बराबर, क्योंकि दोनों का पोर्ट नंबर सेम होगा। ठीक है, पहले अपाचे से रन कर लो, फिर मैं आपको समझाता कि कहाँ चेंज करना है, बराबर। अब आई एम कीपिंग अपाचे टॉमकेट, बाकी यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बराबर। आपको अभी नेक्स्ट, अब आप अगर ये पहली बार करेंगे ना तो आपको यहाँ पे कुछ प्रोसेस होती हुई आएगी, क्योंकि वो सारे फ्रेमवर्क्स और बाकी सारे जार फाइल्स वगैरह ऑटोमेटिक अटैच करना शुरू करेगा, बराबर। अभी आपको ये स्क्रीन आएगी और आपको इसमें से एक भी फ्रेमवर्क की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें से किसी को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं। ये फ्रेमवर्क हम चालू प्रोजेक्ट में भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए डोंट वरी। अभी अगर आप करना, इसमें से हाइबरनेट रह गया, स्ट्रट्स रह गया, JSF रह गया, MVC स्प्रिंग रह गया, तो कोई बात नहीं, आप चालू प्रोजेक्ट पे भी इसे बना सकते हैं, जिसे ऐड कर सकते हैं। सो आई एम कीपिंग दिस एम्प्टी और फिनिश, राइट। तो वो फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको ये बेसिक फॉर्म आएगा। ये बाई डिफॉल्ट JSP पेज है, बराबर। यहाँ पे नेटबिन्स 8.2 में ये बाई डिफॉल्ट JSP पेज आता है, और इससे पहले के कुछ वर्जन थे, आई गेस मेरे पास शायद नेटबिन्स 8.0 था पहले, तो उसमें ये पहला JSP नहीं आता, पर सबसे पहला वो XML पेज आता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये रन करके भी ट्राई करनी है तो ये पेज भी रन हो जाएगा, बराबर। इस पे राइट क्लिक और रन फाइल, बराबर। अभी यहाँ पे इसके सारे सर्वर स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। जो आपका टॉमकेट सर्वर है वो स्टार्ट होगा, बराबर। ये देखो,
ये टॉमकैट सर्वर स्टार्ट करेगा, फिर आपका प्रोग्राम एप्लीकेशन सर्वर में लोड होगा, उसके बाद रन होगा। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लेगा आपके लिए, बस पहली बार में ही टाइम लेगा, उसके बाद ये तुरंत ही आउटपुट बताएगा हर बार। ठीक है, फिलहाल मुझे ये मिनिमाइज कर देता, आउटपुट ऑटोमेटिक ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउजर आपने सेट किया है। यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट ब्राउजर सेट कर सकते हैं, बराबर। सो मुझे तो फिलहाल आउटपुट से मतलब है, ब्राउजर चाहे कुछ भी हो, मुझे तो एप्लीकेशन के रन होने से मतलब है, बराबर। ये टॉमकैट सर्वर। अब तब तक बाकी की चीज़ें। अब यहाँ पे देखो आपका प्रोजेक्ट का पैनल, जिसमें आपका ये करंट एप्लीकेशन, उसके अंदर ये 4 फोल्डर्स। आप यहाँ से राइट क्लिक इस पे, और यहाँ पे ही डायरेक्ट आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं, बराबर। अगर आपको उसका पाथ पता करना है, अगर सर्वर चेंज करना है तो भी, ये मैं आपको बताता। अब ये देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, अब उसमें यहाँ पे वेब पेज, इसमें आपका ये JSP पेज है, index.jsp। आप और वेब पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। आप इसी पे राइट क्लिक, न्यू, और आपको जो ऐड करना है सर्वलेट JSP, फिलहाल इस वेब पेजेस के अंदर आपको JSP ऐड करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको नहीं आया तो यू क्लिक ऑन अदर्स, फिर ये पूरे फाइल्स की लिस्ट आएगी आपको ये बाजू पे, फाइल टाइप या कैटेगरी, और इसमें से हम यहाँ पे से सिलेक्ट करेंगे वेब। तो इस वेब के अंदर आपका JSP भी है और सर्वलेट भी, बराबर। फिलहाल मुझे तो JSP चाहिए। ओके, ये आपका पिछले वाला आउटपुट ओपन हो गया, हेलो वर्ल्ड। ये पहली बार में इतना टाइम लगेगा, ओके, बाकी कभी वो इतना टाइम नहीं लगाएगा। सो यहाँ पे आई सिलेक्ट JSP और नेक्स्ट। अब वो पूछेगा यहाँ पे फॉर्म का नाम, तो मैं ऑब्वियसली उससे नाम दे देता न्यू JSP2। यहाँ पे आपको फाइल टाइप में कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि ये टाइप से क्या होता है। अब फिनिश। सो ये हो गया आपका सेकंड JSP, ये index.jsp और ये न्यू JSP। आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड फ्रॉम न्यू JSP, बराबर। अगर आप इसे भी रन करो तो ये इस बार आपका आउटपुट आने में पहले जितना टाइम नहीं लगेगा, देखो, क्योंकि वो आपका एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर जो भी आपने सिलेक्ट किया था वो स्टार्ट हो चुका है, वो लोड हो चुका है, इसलिए अभी उस पर दोबारा इतना टाइम नहीं लेगा। और हाँ, अब आप चाहो तो इसे क्लोज करने के बदले आप इसे मिनिमाइज कर देते थे, और आपने यहाँ पे जो भी चेंज किया, मानो मैंने यहाँ पे और एक टैग ऐड किया, मानो अगेन H2 साइज में, दिस इज न्यू मैसेज, और मैं ऑब्वियसली इसके पीछे ब्रेक। अब आप इसको वापस से राइट क्लिक करके रन करने के बदले आप वही ब्राउजर जो आपने मिनिमाइज किया उसे ओपन करो, सिर्फ रिफ्रेश करो, ठीक है। तो बार बार क्लोज करने के बदले अगर सेम वेब पेज में चेंज कर रहे हो तो बेटर यू डू मिनिमाइज, सिंपल। ये कुछ ऐसा। अब ये हो गया कैसा, आपको JSP पेज ऐड कहाँ करना चाहिए, वेब पेजेस में। अब ऐसा ही अगर आपको सर्वलेट ऐड करना है तो यहाँ पे सोर्स पैकेजेस है, उसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट तो डिफ़ॉल्ट पैकेज रहेगा ही। हर, आपको जावा में भी पूरा मैंने समझाया कि हर प्रोग्राम बाई डिफ़ॉल्ट एक पैकेज बनाता ही है, पर कभी भी एक अच्छा प्रोग्रामर होता है वो आपके प्रोजेक्ट के फाइल्स को अलग पैकेज में ही सेव करता है, बराबर। तो मैं भी यहाँ पे सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक, न्यू और अदर। आपको इस लिस्ट में सर्वलेट आएगा, अगर नहीं आया देन गो टू अदर, यहाँ पे वेब में सर्वलेट और नेक्स्ट। यहाँ पे सर्वलेट का नाम, सो आई डू न्यू सर्वलेट 1। और अगर आपने यहाँ पे पैकेज का नाम नहीं दिया, देखो यहाँ पे आपको वार्निंग, इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू डू नॉट प्लेस जावा क्लासेस इन द डिफॉल्ट पैकेज। सो मैं यहाँ पे एक पैकेज बना लेता P1। अब नेक्स्ट, बराबर। हाँ देखो एक चीज़ और, इससे पहले इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में 1 2 3 4, बराबर। ये एक नज़र कर लो बस इधर। अब देखो फिर से मैं वही करता, न्यू पैक सर्वलेट, यहाँ पे पैकेज का नाम P1, न्यू सर्वलेट 1, बराबर, और नेक्स्ट। अब ये क्या पूछता आपको, ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। अब
सर्वलेट का एक कैरेक्टरिस्टिक है, यह सर्वलेट का फीचर है कि सर्वलेट को एक मैपिंग चाहिए, यूआरएल मैपिंग, बराबर, जो ऑटोमेटिक ऐड होती है, ठीक है, यूआरएल मैपिंग चाहिए। वो मैं आपको समझाता कि वो कहाँ पे चाहिए और उसका पर्पस क्या है, बस आपको बिना भूले ये टिक करना है, ठीक है। इसका रीजन आगे बताता। अब जैसे ही आप नेक्स्ट फिनिश करेंगे इसे कि ये web.xml नाम की जो फाइल है जिसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, वो यहाँ क्रिएट हो जाएगी। देखो फिनिश, राइट, web.xml। इस web.xml में आपके सर्वलेट का मैपिंग होता है। मैपिंग मतलब क्या, कि जब कोई यूआरएल एंटर होगा, यूआरएल हमको मालूम है बराबर, ब्राउजर में जो होता है, तो उस यूआरएल का रिस्पोंडेंट, उस यूआरएल का अटेंडेंट एक सर्वलेट होता है। तो उस यूआरएल पे कौन से सर्वलेट को रिस्पॉन्स देना है, या उस यूआरएल पे कौन से सर्वलेट को उस रिक्वेस्ट को अटेंड करना है, वो मैपिंग होती है कि यूआरएल उसके सामने सर्वलेट का नाम, बराबर, जो आपको मैपिंग करनी है। पर आपने जैसे ही वो ऐड वाले चेक बॉक्स पे चेक किया था, ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, उस वक्त वो ऑटोमेटिक ही बाय डिफॉल्ट लिंक हो गया था, इसलिए आपको वो एडिशनली लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये web.xml में ओपन करता, तो ये है वो सर्वलेट मैपिंग, देखो, ठीक है। तो ये वो सर्वलेट मैपिंग का टैग है, बराबर, जिसमें सर्वलेट और उसके अंदर उसका मैपिंग, ये दो टैग है, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से सर्वलेट मैपिंग होगा। मैं ये आपको समझाऊंगा जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पहले हमको यही बात करनी पड़ेगी ना कि सर्वलेट की नेसेसिटी क्या है। बस अभी का लेक्चर तो हमारा सिर्फ इस नेटबीन्स के इंट्रोडक्शन पे है कि आपको नेटबीन्स में नया प्रोजेक्ट बनाना है, नई फाइल ऐड करनी है तो कैसे करनी है। सिंपल, मैं इसे क्लोज कर देता। ये है आपका सर्वलेट। मैं ये बाकी के जो भी एक्स्ट्रा टैग है वो सब निकाल देता, ये कमेंट ऊपर का, ये अंदर के कमेंट्स आगे के, और ये करली ब्रैकेट वगैरह, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, पर मुझे इसकी आदत हो गई है, मैंने उसको ये पूरा सेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपके वो डू गेट और डू पोस्ट मेथड्स की बॉडी है, ठीक है ना, मुझे इसकी भी फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता कि सर्वलेट लाइफ साइकिल में इस प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड की कोई डिमांड नहीं होती। एक्चुअली जो मेथड है वो यही है, डू गेट और डू पोस्ट। पर अभी आपको इतना तो क्लियर पता होना चाहिए। देखो यहाँ से मैं इसको पहले एक पूरी लाइन में सेट कर देता आपके लिए, राइट। बाकी इस गेट सर्वलेट इन्फो पे भी आपको आगे बताऊंगा क्या है। हाँ, अब एक चीज़ बहुत गौर से देखो आप, कि जब भी रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की साइड से या जेएसपी के पेज से या कोई प्रीवियस सर्वलेट से, कहीं से भी, तो वो रिक्वेस्ट तो डू गेट डू पोस्ट पे ही आई, पर डू गेट ने प्रोसेस रिक्वेस्ट को कॉल किया है, इसलिए प्रोसेस रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रही है। ऐसा ही डू पोस्ट, तो डू पोस्ट ने प्रोसेस रिक्वेस्ट को कॉल किया है, इसलिए प्रोसेस रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हुई। बाकी ये जो है प्रोसेस रिक्वेस्ट, वो नेटबीन्स की पर्सनली प्रोवाइडेड मेथड है, ठीक है। ये नेटबीन्स की पर्सनली प्रोवाइडेड मेथड, ये सर्वलेट से कोई कंसर्न नहीं। आप इसे डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैंने पूरा डिलीट कर दिया। और अब इस डू गेट में से भी ये प्रोसेस रिक्वेस्ट को ही मैंने कॉल करना बंद कर दिया, इसमें से भी मैंने इसे कॉल करना ही बंद कर दिया। नाउ दिस इज परफेक्ट, बराबर। हाँ, और डू गेट डू पोस्ट दोनों तो एग्जीक्यूट होती नहीं, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट या तो डू गेट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो डू पोस्ट होगी, दोनों एग्जीक्यूट करने का कोई पर्पस नहीं, ठीक है। फिलहाल मैं ये सब जो भी परफॉर्म किया उसे अंडू कर देता, ठीक है। अब मैं इसे भी रन करके बताता आपको, राइट क्लिक और रन फाइल। अगर आप यहाँ से रन करेंगे ना तो index.jsp जो बनी थी वहां से एग्जीक्यूशन चालू होगा, ये आपकी बिगिन फाइल कंसिडर होगी। आप चाहो तो आप इसे डिलीट कर दो यहाँ से,
और फिर नई फाइल बनाओ index.jsp, कोई और बिगिन फाइल बना सकते हैं, पर शुरू तो इंडेक्स फाइल से ही होगा। आपको इस सर्वलेट को रन करना है, राइट क्लिक एंड डू रन फाइल। वो ओके, वो आपको यूआरएल जो बताया ना, वो यूआरएल ये था, ये आपका नया सर्वलेट, इस सर्वलेट का आउटपुट, ये जेएसपी वाले का आउटपुट, ये सर्वलेट का आउटपुट। दोनों फाइल्स अलग अलग थे, इसलिए अलग अलग टैब में आउटपुट आया, बराबर। अब आपको अगेन इसमें भी कुछ भी चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। ये आपको मैं क्लियर करूंगा ही कि out.println का मतलब क्या था, br दिस इज न्यू लाइन फ्रॉम सर्वलेट। अगेन आप इसको फिर से सिर्फ रिफ्रेश करो, बार बार क्लोज करना, ओपन करने की जरूरत नहीं। तो ये सर्वलेट, अगेन और सर्वलेट ऐड करनी है, सिंपल। अब आप इस सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक करो तो भी ठीक, नहीं तो अब पैकेज बन चुका है, सीधा पैकेज पे राइट क्लिक करो और न्यू सर्वलेट, तो यहाँ पे ऑलरेडी पैकेज का नाम लिखा हुआ आएगा। नाउ आई एम डूइंग दिस इज न्यू सर्वलेट 2। नेक्स्ट, वापस इसे टिक करो। अब देखो एक बार अगर टिक नहीं किया तो कैसा सर्वलेट बनता है, बराबर। तो ये आपके सर्वलेट के ऊपर ये एनोटेशन आ जाएगा। अगर आपको अब वो उसमें नहीं होगा, देखो web.xml इधर, अब उसमें देखो उसकी एंट्री नहीं हुई, बराबर, क्योंकि उसका एनोटेशन बन गया। अब मैं और एक सर्वलेट ऐड करता हूं, ये सर्वलेट उसी पैकेज में, बराबर, उसको मैं नाम देता न्यू सर्वलेट 3। अब उस पर टिक करता और देखो फिनिश। अब ये बना, अब देखो web.xml में उसकी एंट्री हुई, ये 3 वाले की, ये 3 वाले की, बराबर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो चेक बॉक्स को चेक करना जरूरी है, जिससे वो इसमें एंट्री होगी और इस केस में वो एनोटेशन बनेगा, ठीक है। इससे भी आप रन करके देखो, राइट क्लिक, रन फाइल, बराबर, आउटपुट तो फिर भी आएगा, पर उस डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर की, उस web.xml में सर्वलेट की एंट्री होनी चाहिए, बराबर। तो अभी ये हो गया पहली बात। फिर से फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, बराबर, ऐसा आपको यूज करना है। अब अगर देखो, मैं इसे क्लोज कर दूँ। अब अगर आपने यहाँ पे, ये मैं 20 को क्लोज कर देता, इसे भी क्लोज कर देता, एक नया प्रोजेक्ट बनाता, बराबर। इस प्रोजेक्ट के लिए टॉमकैट के बदले में ग्लासफिश यूज कर रहा, मुझे इसमें से कोई फ्रेमवर्क नहीं चाहिए, बराबर, क्लियर। ये अगेन index.html बना। अब इसे राइट क्लिक, रन फाइल, देखो ये आ, मैं जो आपको सुबह फोन पे बोल रहा था वो यही था, HTTP और HTTPS का ग्लासफिश सर्वर का एरर, बराबर। क्योंकि पोर्ट जो है, सी पढ़ो इस पूरे मैसेज को, कुड नॉट स्टार्ट ग्लासफिश सर्वर 4.1.1, उसका रीजन HTTP और HTTPS लिसनर पोर्ट इज ऑक्यूपाइड, व्हाई सर्वर इज नॉट रनिंग, बराबर। तो अभी ये आपको परेशान करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको टॉमकैट यूज करना चाहिए। हाँ, अब इसको सोल्यूशन भी बता, इसका सोल्यूशन क्या है, सिंपल, कि आप आपके विंडो के यहाँ पे जाओ, नहीं तो फिर आप विंडो और आर क्लिक करो, ये आपका रन बॉक्स आएगा, बराबर। उसमें आपको क्या था, कमांड कॉन्फ़िग नहीं, पर जिसमें आपको टाइप करना है services.msc। अब ये सर्विसेज जितनी भी आपके एप्लीकेशन में, सॉरी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है, वो सारी सर्विसेज, ये सभी, जिसमें से आपको ओरेकल की सर्विस ढूंढनी है, सीधा ओ प्रेस करो तो भी आपको सीधा ओरेकल ऊपर आ जाएगा, बराबर। यहाँ पे देखो ओरेकल सर्विसेज जो रनिंग, क्योंकि मैंने पाइथन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बनाए थे, उसमें मैंने ओरेकल भी उनको डेमोन्स्ट्रेट किया था। सो आप इस पे राइट क्लिक और इस सर्विस को स्टॉप कर दो,
बराबर। अभी ये देखो तो स्टॉप हो गया। अब इस पे राइट क्लिक करोगे तो स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, मतलब कि ये स्टॉप हो गई। अब इसका परमानेंट स्टॉप नहीं हुई, बराबर। अब अगली बार जब भी आप ऑरेकल शुरू करेंगे कि ये सर्विस ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। पर हमारे ये प्रोजेक्ट तक इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखो मैंने उसको राइट क्लिक किया, रन किया, अब वो आपको कोई मैसेज या कोई एरर नहीं बता रहा। देखो यहाँ पे बता रहा कि ये ऑन गोइंग है। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग ग्लासफिश सर्वर। तो जो मैं आपको सुबह फोन पे कह रहा था वो यही था कि वो HTTPS का पोर्ट ऑक्यूपाइड है, ऐसा एरर बताता। अब आपने एक बार वो ओरेकल की सर्विस ऑफ कर दी तो ये चलने वाला, बराबर। हाँ, इतना अभी आपने भी जब ओरेकल इंस्टॉल किया था तो आपको थोड़ी याद था कि आपको फ्यूचर में नेटबिन्स लगेगा। हाँ, अब आज आपको पता चल गया, तो अब अगर आप आगे फ्यूचर में कभी लैपटॉप फॉर्मेट करेंगे तो ओरेकल इंस्टॉल करेंगे जब फिर से, तब आप केयरफुली उसका पोर्ट नंबर चेंज कर देंगे ताकि वो ग्लासफिश के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बराबर है। यस, अभी देखो ये सब रन हो गया, ये आउटपुट भी आ गया आपका उसी प्रोजेक्ट का, बराबर। ये है वो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको, हाँ, अभी वैसे भी अगर वो शुरू नहीं भी हुआ होता था, मानो आपको ये सर्विसेज वाला ऑप्शन नहीं पता होता था, तो क्या करना था? सिंपल, इस प्रोजेक्ट में जाइए आप, उस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक और यहाँ पे प्रॉपर्टीज, बराबर। उस प्रॉपर्टीज में देखो तो यहाँ पे उसके बिल्ट पे आने दो, यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे रन पे, एक्चुअली में यहाँ पे आपका सर्वर था, मुझे वो बिल्ट में आपको दिखाना था कि कंपाइलिंग पैकेजिंग में क्या होता है, पर ठीक है, फिलहाल तो रन पे जाओ। यहाँ पे वो आपका सर्वर बता रहा, तो आप उसमें से चेंज कर लो, बराबर। आप अपाचे पे टिक कर दो और देखो वो कहाँ चेंज होगा वो भी बता दो। यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट्स में, इसके अंदर लाइब्रेरीज में देखो तो यहाँ पे ग्लासफिश सर्वर बता रहा, बराबर। अब आप एक काम करो, इस पे राइट क्लिक करो। वैसे तो हमने सॉल्यूशन कर लिया है ना, ओरेकल की सर्विस स्टॉप कर दी, फिर भी अगर आपको वो नहीं करना था तो बेस्ट था कि यू ऑलवेज गो विथ टॉमकेट सर्वर। पर सर अब तो हमने ग्लासफिश कर लिया, अब कैसे टॉमकेट? ओके, तो चेंज कर लो। यहाँ पे राइट क्लिक, यू गो टू प्रॉपर्टीज, उसमें यहाँ पे रन, यहाँ पे ग्लासफिश में से टॉमकेट कर लो और ओके दे दो, तो यहाँ पे टॉमकेट हो गया, सिंपल, ठीक है। तो पहली बात, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना, JSP पेज ऐड करना और सर्वलेट ऐड करना, और वो सर्वलेट के केस में वो टिक करना पड़ेगा आपको। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं वो एक्सटर्नल लाइब्रेरी, तो वो भी बहुत सिंपल चीज़ है। देखो यहाँ पे इस लाइब्रेरीज पे ही राइट क्लिक करो, ऐड जार, या कोई एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी, हमारे पास जार फाइल है तो ऐड जार, तो आपको जार फाइल्स की लिस्ट बताएगी जो आपके कंप्यूटर में होगी। हाँ, ये भी है कि आप जब नेटबिन्स इंस्टॉल करोगे तो नेटबिन्स के साथ भी आपको बहुत सारी जार फाइल आती है, बराबर। पर फिलहाल मेरे पास यहाँ पे मेरे सेपरेट, मेरे पर्सनली इस कंप्यूटर में जार फाइल्स है कुछ, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे उसमें मेरे पास हाइबरनेट की बहुत सारी जार फाइल्स है। मानो मुझे ये लग रही RS2XML, ये भी जार फाइल है, बराबर। देखो मैं आपको इसको प्रॉपर्टीज में बताता, ये मेरा ई ड्राइव, उसमें ये RX2XML, इस पर राइट क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज, देखो यहाँ पे दिस इज अ जार फाइल, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। अब मुझे ये अगर मेरे प्रोजेक्ट में लानी है तो सिर्फ उस पर क्लिक करो और ओपन, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और जार फाइल में होता क्या, सिंपली बाइट कोड से, देखो क्लिक किया, ये उसके अंदर के पैकेजेस, नेस्टेड पैकेजेस, बराबर, ORG वगैरह वगैरह सभी जो चाहिए थे। अभी देखो किसी एक को रैंडमली ये ORG, उसके अंदर देखो सारे बाइट कोड, डॉट क्लास, इसके अंदर भी देखो तो सारे डॉट क्लास, सिंपल। तो जार फाइल में तो पहले से समझा रहा हूँ कि जार फाइल में और कुछ नहीं पर एग्जीक्यूटेबल, जार फाइल में और कुछ नहीं पर बाइट कोड होते हैं। और कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, राइट क्लिक, ऐड जार, फिर से आपको कौन से चाहिए? मुझे हाइबरनेट रिक्वायर्ड चाहिए कुछ भी, सो आई डू हाइबरनेट रिक्वायर्ड जार फाइल्स। आप उसमें से सिलेक्ट करो कौन सा चाहिए। मुझे जनरली इसके हाइबरनेट के लिए ये लगता है, फिर ये लगता है, बराबर, हाइबरनेट एनोटेशन का लगता है, और ये लगता है, तो मैं ओपन करूँगा तो ये चार ऐड हो जाएंगी लिस्ट में।
ठीक है, फिर आप इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर क्या था, जैसे कि इसके अंदर था आपका org.jdom, तो आप इसको फिर इंपोर्ट कर सकते हैं आपके सर्वलेट में। अब आप एक नया सर्वलेट ऐड करो, न्यू सर्वलेट, इसको पैकेज P1, उसका नाम दे दिया न्यू सर्वलेट 1। नेक्स्ट ये टिक करेंगे और फिनिश। अब ये जब सर्वलेट बनेगी आप यहाँ पे उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट क्या था उसका नाम, org.jdom, तो यहाँ पे इंपोर्ट ऑटोमेटिक आपको पॉपअप में आ ही जाएगा org.jdom। ये कहाँ से आया, ये था, और उसके अंदर आपके पास इतने कंटेंट, एट्रीब्यूट लिस्ट, बराबर। एक ट्राई करते org.jdom डॉट ये एट्रीब्यूट जो आपका लिस्ट में था, ठीक है। तो ऐसे आपको कोई भी, पर वो ये तभी अवेलेबल होगा बराबर अगर आप उसे इंपोर्ट करेंगे, अगर आप इसे इस प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में इंपोर्ट करेंगे। अब आपको उसे रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं आप, उस पर राइट क्लिक एंड रिमूव, सो नाउ इट गेट्स रिमूव्ड। अब आप यहाँ पे करो इंपोर्ट org डॉट, अभी आपका JDOM था वो चला गया, सिंपल। तो नई लाइब्रेरी कुछ भी ऐड करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी जार फाइल ऐड करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इतना, तो इस वीडियो में मैंने आपको मेनली क्या क्लियर किया, पहला भाई हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट इन नेटबिन्स, बराबर। फिर सेकंड, हाउ टू ऐड न्यू JSP फाइल, फिर उसके बाद हाउ टू ऐड न्यू सर्वलेट फाइल, बराबर। उसके बाद हाउ टू ऐड न्यू जार फाइल्स, फिर वो आपका फाइल services.msc टू स्टॉप एनी सर्विसेज, जो आपको मेनली किसके लिए लगता है, ग्लासफिश के लिए, बराबर। तो ये आपका मेन पर्पस था। एंड ऑल्सो यू नो नाउ कि हाउ टू चेंज द सर्वर, बराबर ना। यहाँ से चेंज कैसे करना है, प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करो, उसके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे रन, और आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इतना पूरा पिक्चर क्लियर ना। ये स्केलेटन भी आप बदल सकते हैं आपको अगर ये चेंज करना है तो, पर फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो अवेलेबल है उसी से हम खेलेंगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो आराम से देखो, आप एक खुद सर्वलेट वगैरह बना के चेक करो, आपको कोई परेशानी है तो देखो। पर जैसा मैं कह रहा हूँ कि नेटबिन्स इंस्टॉल करने से पहले कस्टमाइज करना, और कस्टमाइज पे क्लिक करके आपको दोनों एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर दोनों अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। आप ग्लासफिश पे टिक कर लीजिए और ग्लासफिश इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ वर्जन में टॉमकेट आता है तो टॉमकेट एक दोनों चेक कर लीजिए और फिर इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है।